Hello, class 8. Today I am going to explain chapter 10 Eat Healthy, Live Healthy. So, let's start this chapter. The experience of a writer, E.V. Knox, have been modified here for the benefit of the readers. E.V. Knox एक राइटर हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को और ज़्यादा मीन्स उनमें सुधार किया गया है जो रीडर्स हैं उनके बेनिफिट्स के लिए. Nobody wants to die early and everybody wants to live long. कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता है और सभी लोग ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहना चाहते हैं. आवर बॉडी इज़ अ डेलिकेट ऑटोमेटिक मशीन. हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत ही मशीन जैसी है, एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी है, नाजुक मशीन जैसी है. ठीक है. वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स टू कीप आवर बॉडी फिट. और हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. दीज आर द गोल्डन रूल्स फॉर अ लॉन्ग लाइफ. और ये कुछ रूल्स हैं एक सुनहरे ये सुनहरे रूल्स हैं एक लंबे जीवन के लिए. डाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बी केयरफुल अबाउट योर डाइट. सबसे पहला क्या है? डाइट. डाइट मीन्स होता है जो हम संतुलित आहार लेते हैं उसे हम डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बी केयरफुल अबाउट योर डाइट. सबसे पहले हमें अपने डाइट को लेकर बहुत ही सावधान रहना चाहिए. ईट एंड ड्रिंक ऑल दैट यू रिक्वायर एंड नथिंग मोर. हमें उन चीज़ों को खाना चाहिए जो हमें जिनकी ज़रूरत है और उससे अधिक कुछ भी नहीं. मॉडरेशन कीप्स यू फिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड एक्सेस मेक्स मैनी ऑफ आवर सिस्टम वीक. मॉडरेशन मीन्स होता है न कम न ज़्यादा. कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए. मॉडरेशन कीप्स यू फिट फॉर लॉन्ग पीरियड. जो मॉडरेशन होता है मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ को संतुलित तरीके से ले रहे हैं, न कम न बहुत ज़्यादा, तो उससे हम लॉन्ग टाइम तक के लिए मीन्स लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं. एंड एक्सेस मेक मैनी ऑफ आवर सिस्टम वीक. और किसी भी चीज़ की अधिकता, एक्सेस जो है वो हमारे सिस्टम को वीक बना देती है, कमज़ोर कर देती है. व्हेन यू हैव फिनिश्ड ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्टॉप एंड डोंट टेक मोर. जब हम खाना या पीना मीन्स फिनिश कर देते हैं, मीन्स हम पूरी तरह से मीन्स खा चुके रहते हैं, देन स्टॉप, हमें रुक जाना चाहिए. एंड डोंट टेक मोर, और उसके बाद हमें नहीं लेना चाहिए. व्हेन यू वांट सम मोर टेक इट अगेन. फिर हमें अगर जो भूख लगती है तो हम थोड़ा फिर से ले सकते हैं. वेन एवर यू नीड ईट एंड ड्रिंक बट नॉट मोर देन यू नीड. जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें खाना और पीना चाहिए, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही. ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल. हमेशा ये गोल्डन रूल जो है वो याद रखना चाहिए. ईट टू लिव एंड डू नॉट लिव टू ईट. कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए एंड डोंट लिव टू ईट, और खाने के लिए नहीं. नाउ द क्वेश्चन इज वॉट वी शुड ईट एंड वॉट वी शुड नॉट. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. ईट एवरीथिंग बट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ योर स्टमक एंड टू द एडॉप्टेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम. हमें सभी चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि वो कितना ले सकता है. एंड टू द एडॉप्टेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम. और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है, वो कितना अडॉप्ट कर सकती है, कितना ले सकती है. एवरीथिंग विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस टू ईट हैज़ वन और द अदर एडवांटेज. हमें जो प्रकृति ने जो भी चीज़ें खाने को दी हैं उसके एक या एक से ज़्यादा एडवांटेजेस भी होते हैं. सो वी शुड ट्राई टू हैव अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग. इसीलिए हमें हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए. नेचुरल फूड इज़ मोर बेनिफिशियल देन आर्टिफिशियल और मैन मेड फूड. जो नेचुरल फूड जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, मीन्स लाभदायक होता है हमारे लिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल फूड, जो आर्टिफिशियल फूड या फिर पैकेट की चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा बेटर और सबसे बेहतर जो नेचुरल फूड है वो होता है. डिलीशियस एंड हैवी डिशेस आर जनरली हार्मफुल. जो स्वादिष्ट भोजन होते हैं, ठीक है, और हैवी डिशेस जो भारी भोजन होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए जनरली क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं. ओके. नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ फल और जो हरी सब्जियां होती हैं, मिल्क एक्सेट्रा और दूध, आर यूजफुल फूड. ये सारी क्या होती हैं? ये यूजफुल भोजन होता है.
बट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड सीजन, लेकिन जैसा कि हमारा जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग दे में चेंज। मीन्स जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीजन दे चेंज। अलग अलग सीजन्स में हमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने को मिलते हैं। नॉलेज ऑफ विटामिन इज़ वेरी एसेंशियल। हमें विटामिन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट विटामिन आर यूज इन डिफरेंट वेज, और जो अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं। आवर डाइट शुड कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। हमारा जो डाइट होता है उसमें हर तरह के विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए एक प्रॉपर मात्रा में। दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, और इस तरह के डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। सो फॉर कीपिंग आवर सिस्टम एंड बॉडी बैलेंस्ड वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट। और हमें अपनी बॉडी को संतुलित रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए एक संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Now see the chart given below to get a first hand knowledge of vitamins। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें विटामिन्स के बारे में बताया गया है। इससे हमें विटामिन्स की नॉलेज होती है कि किस चीज़ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए इज टू बी फाउंड, विटामिन ए इसमें पाए जाते हैं इन ग्रीन लीव्स, एग, ल्यूच, कैबेज, parsley, grace and leeks, in yellowish and red fruits and vegetables, example oranges, tomatoes, carrots, etc. विटामिन जो ए जो होता है वो इन चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन बी इज टू बी फाउंड इन ऑल सीरियल्स, नट्स, मिल्क, many vegetables, eggs, peas, beans, ल्यूच, कैबेज एक्सेट्रा। विटामिन बी हर तरह की दालों में सीरियल्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, मिल्क और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं इन सभी में पाया जाता है। विटामिन सी इज टू बी फाउंड इन ऑल फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पर्टिकुलरली इन ब्रसल्स स्प्राउट्स, ऑनियन, स्पिनच, कैबेज, कलीफ्लावर, पोटैटोज। मीन्स जो ये सारे वेजिटेबल्स होते हैं इनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी इज टू बी फाउंड इन मिल्क। विटामिन डी जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। एंड अदर देन डैट हमें सनलाइट से भी विटामिन डी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ई इज टू बी फाउंड इन द एम्ब्रयो ऑफ ऑल सीरियल्स, स्पेशली ऑफ व्हीट, ग्रीन प्लांट्स स्पेशली ल्यूच, क्रिस, ग्रीन पीस, बीन्स एंड मिल्क। नेक्स्ट, द सेकेंड वन इज, ये तो हो गया हमारा बैलेंस डाइट के बारे में। नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग, धूम्रपान जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। सिगरेट्स हैव अ वेरी वायलेंट स्टफ कॉल्ड निकोटीन। सिगरेट में एक स्टफ पाया जाता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। स्मोकर एब्जॉर्ब्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ निकोटीन विथ एवरी सिगरेट ही स्मोक्स। जो स्मोकर्स होते हैं वो हर सिगरेट के साथ एक सफिशिएंट ज़्यादा अमाउंट में निकोटीन वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट कंसिस्ट आर्टरीज पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, दस द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट वर्क्स इज रेज्ड। इससे क्या होता है कि जो जिस प्रेशर से हमारा हार्ट वर्क करता है वो बढ़ जाता है। इट कॉजेज हार्ट अटैक, और इससे हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट, बिसाइड दिस एक्सेस स्मोकिंग अफेक्ट आवर लंग्स एडवर्सली। और क्या होता है कि जो एक्सेस स्मोकिंग करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो हमारे लंग्स को ख़राब कर देता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू आवर सिस्टम इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। और इससे हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा जाती है, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ज़्यादा जाता है। Thus, the blood, which should be purified by oxygen, is spoiled when the carbon dioxide mix in it। और जो ब्लड हमारा प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है ऑक्सीजन से, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तो ये बर्बाद हो जाता है। ए स्मोकर हु स्मोक्स इन एक्सेस सफर्स फ्रॉम कफ एंड अस्थमा। जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें
अस्थमा और कफ हो जाता है। Neither can he sleep soundly nor does he let others sleep. ना ही वो खुद आराम से सो सकते हैं और ना ही दूसरों को सोने दे सकते हैं। So everybody should avoid smoking. इसीलिए सभी को स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। If you can't stop yourself from smoking completely, impose certain restrictions upon yourself. अगर हम अगर हम स्मोकिंग से खुद को मीन्स बचा नहीं सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से अगर हम स्मोकिंग छुड़ा नहीं सकते हैं, देन हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ नियम अपने ऊपर फॉलो करने चाहिए। सम स्मोक ओनली अ पाइप नाउ एंड देन। हमें सिर्फ एक ही पाइप स्मोक करनी है, मीन्स एक ही सिगरेट पीनी है, ठीक है। डोंट स्मोक इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स, अदरवाइज दे विल कंपाइल यू टू स्मोक। कभी भी अपने फ्रेंड्स की कंपनी में मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ स्मोकिंग मत करो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हमें इंसिस्ट करते हैं स्मोकिंग करने के लिए। हैव अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन टू स्मोक्स, और जब भी दो स्मोक्स लेते हैं तो उसके बीच में एक लंबा अंतराल रखना चाहिए। डू नॉट स्मोक इन द थिएटर, थिएटर्स में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इन द चर्च, चर्च में। इन द रीडिंग रूम, ऑन द लिफ्ट एंड और एट सच अदर प्लेसेस वेयर पीपल असेंबल, और उन जगहों पे जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे हम रीडिंग करते हैं या फिर लिफ्ट है तो उसमें, इन सभी जगहों पे हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट स्मोकिंग। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज। सम पीपल थिंक दैट एक्सरसाइज इज अ चार्म विथ मैजिकल पावर। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज एक मस्ती का चीज़ है जिसमें हमें काफ़ी आनंद आता है, जिसमें कोई एक जादुई शक्ति होती है। इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमारी बॉडी को फिट रखता है, मजबूत रखता है। बट रिमेंबर दैट मैनी एक्सरसाइज हैज़ नो मैजिक, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं जिनमें कोई मैजिक नहीं होता है, कोई जादू नहीं होता है। सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो आर अलाइड टू इट, और कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट इज, सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ पीपल अबाउट एक्सरसाइजिंग। इसीलिए लोगों की अलग अलग राय हैं एक्सरसाइज करने के बारे में। सम ऑफ देम आर गिवन अहेड, और कुछ उनमें से यहाँ पे दी हुई हैं। द बेस्ट रूल इज टू एक्सरसाइज व्हेन वन फील्स इंक्लाइंड एंड नेवर एट एनी अदर टाइम। सबसे अच्छा रूल एक्सरसाइज करने का तब होता है जब हमें मीन्स ऐसी इच्छा होती है, ठीक है, नेवर एट एनी अदर टाइम, और हमें ये कभी और किसी समय पे नहीं करना चाहिए। इफ़ द डिज़ायर फॉर एक्सरसाइज इज स्ट्रॉन्ग, डू सो बाई ऑल मीन्स। अगर हमारी इच्छा हो रही है कि हमें एक्सरसाइज करना है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हमें एक्सरसाइज करना है, तो हमें किसी भी तरीके से उसे करना चाहिए। लिटिल गुड कैन कम ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज विच रिड्यूसेस लाइफ टू अ मोनोटनस रूटीन। थोड़ा एक्सरसाइज करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है एक रूटीन के तौर पे। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। द अदर हैंड, इफ यू हियर द कॉल ऑफ एक्सरसाइज, डू नॉट डोंट निग्लेक्ट इट बट फॉलो इट। और कभी अगर हमें एक्सरसाइज करना होता है तो हमें कभी उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। वी शुड फॉलो इट, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। यू मे बी एट होम, हम घर पे हो सकते हैं। इन योर ऑफिस, अपने ऑफिस में। इन योर कार और एट एनी अदर प्लेस, अपने कार में हो सकते हैं या फिर किसी और दूसरी जगह पर हो सकते हैं, ठीक है। यू मे लिटिल एक्सरसाइज, हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप लाइटली एंड स्विफ्ट ऑन द बॉल्स ऑफ द फुट, ब्रेसिंग द मसल्स ऑफ calves, fleshy part of a fleshy part of a leg, and raising each knee and close as possible to the chin। और इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसे हम, ये हल्की एक्सरसाइज कहीं पे भी कर सकते हैं। इवन अगर हम अपने घर पर हों, ऑफिस में हों, ठीक है, तब भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने लेग्स को ऊपर उठाना, अपने चिन तक लेकर के आना। नेक्स्ट, but others say that regular exercise at a proper time is very necessary to keep the body fit to work। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं that रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है, नियमित रूप से जो एक्सरसाइज करना, वो होता है एट प्रॉपर टाइम, एक
प्रॉपर समय पे इज़ वेरी नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी है टू कीप आवर बॉडी फिट टू वर्क, हमारी बॉडी के लिए वर्क करने के लिए ये काफ़ी नेसेसरी है, ज़रूरी है। एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन बट नॉट इन अ बिग डोज। एक्सरसाइज जो है हमारे डेली रूटीन में शुमार होना चाहिए बट नॉट इन अ बिग डोज, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एवरी वन इज़ नॉट एन एथलीट और अ वेट लिफ्टिंग चैम्पियन, हर कोई एथलीट नहीं है या फिर कोई वेट लिफ्टिंग चैम्पियन नहीं है। अ रेगुलर एंड माइल्ड एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी, डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। A walk, a morning walk of a kilometer or two a day would help. कुछ किलोमीटर्स 1 किलोमीटर तक जाना वॉक के लिए ये भी एक एक्सरसाइज का हिस्सा होती है। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स इन ऑफिस और एट होम वुड नॉट हर्ट आइदर। यहाँ तक कि कुछ कुछ फ्लाइट्स ऑफिस में मीन्स जंप करना या फिर घर पर जंप करना हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। The main purpose of exercise is to keep the joints of our body moving. एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम अपनी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको मूव कर सकें, टू चेक द फैटी डिपॉजिट्स इन द आर्चरीज एंड टू कीप इट एक्टिव। और जो हमारे अंदर जो फैट डिपॉजिट हो गया है उसे हम हटा सकें और खुद को एक्टिव रख सकें। रेगुलर एक्सरसाइज कॉजेज न्यू ब्लड पाथवे टू डेवलप। डेली एक्सरसाइज हमारे बॉडी में एक रास्ता बनाता है ताकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से फ्लो हो सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज।